Okay, now comes the most important part of this chapter, image formation by concave mirror. और फिर हम कॉन्वेक्स मिरर की भी बात करेंगे. देखो, हमने देखा कि प्लेन मिरर में इमेज दिखाई देती है, सही है. वैसा ही स्फेरिकल मिरर के साथ भी होता है. स्फेरिकल मिरर में भी इमेज देखी जा सकती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पून के दोनों सरफेसेस होते हैं वो मिरर्स की तरह काम करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स की तरह. तो आप देखो, लेडी अपनी इमेज देख रही है, ठीक है. तो प्लेन मिरर में जैसे इमेज बनती है वैसे स्फेरिकल मिरर में बनती है, ठीक है. हालांकि स्फेरिकल मिरर का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसा कि आप सोच ही रहे होंगे. जैसे इस डायग्राम में भी आप देखो, प्लेन मिरर में तो हम जानते हैं कि हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है. जैसे लेडी की इरेक्ट इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स में देखो, यहाँ पे लेडी की इरेक्ट इमेज दिखाई दे रही है, सीधी. लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो इरेक्ट नहीं है, वो कैसी है, इन्वर्टेड, उल्टी है. तो हम बोलेंगे इन्वर्टेड है, ठीक है. तो क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर्स में अलग अलग टाइप की इमेजेस दिखाई दे सकती हैं, कभी सीधी, कभी उल्टी, कभी बड़ी, कभी छोटी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती रहती हैं. फिर ये भी होता है कि जैसे प्लेन मिरर में आप प्लेन मिरर से कितने भी दूर खड़े हो जाओ, प्लेन मिरर से कितने भी दूर खड़े हो जाओ, आपको जो इमेज दिखाई देगी वो वैसी ही दिखाई देगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. लेकिन स्फेरिकल मिरर्स में ऐसा नहीं होता है. अगर आप स्फेरिकल मिरर से अपनी डिस्टेंस को चेंज करोगे ना, तो इमेज भी जो है वो अलग अलग तरीके की दिखाई देती है. मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे होगा तो इमेज अलग अलग तरीके की बनेगी, जबकि प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है. बहुत सिंपल केस है, हर जगह पे एक जगह से ही इमेज बनती है. सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करेंगे कि उसमें इमेज कैसे बनती है. तो देखिए, पहले सिचुएशन देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है. ये ब्लू रंग का जो है, और उसको हमने मिरर के सामने रखा है. मिरर के सामने बहुत जगह पे रखा जा सकता था, लेकिन हमने फोकस और पोल के बीच में रखा है. यहां पर भी रखेंगे हम बाद में, फोकस और पोल के बीच में रखा है. तो अब इसकी इमेज बनेगी इस मिरर में. मिरर इमेज वैसे ही बनती है जैसे प्लेन मिरर में बनती है, प्रोसेस वही बनने का. जैसे प्लेन मिरर में क्या होता था, थोड़ा सा रिकॉल करें कि ये प्लेन मिरर था और सामने में एक ऑब्जेक्ट था. अब इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती है, ठीक है. और ये जो रेज है वो मिरर को जाके हिट करती है. लेकिन हम सारी रेज नहीं बनाते हैं, हम उसमें से सिर्फ 2 ही रे बनाते हैं, उसी से हमारा काम हो जाता है. और ये जो 2 रे हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं. रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर वो मीट करती है वहां पे हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक है. ये प्रोसेस होता है प्लेन मिरर में इमेज बनने का. और ये जो डायग्राम होता है इसको हम बोलते हैं रे डायग्राम, रे डायग्राम, ठीक है. कुछ ऐसा ही प्रोसेस यहां पर भी होता है इमेज बनने का. क्या कि इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होंगी जो मिरर को हिट करेंगी. मिरर को हिट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं ना कहीं मीट करेंगी. जहां पे वो मीट करेंगे वही इमेज बनेगा, बिल्कुल प्लेन मिरर वाले केस की तरह, ठीक है. अब जैसे कि प्लेन मिरर में सारी रेज नहीं बल्कि 2 ही रेज बनाई थी, वैसे यहां पर भी हम 2 ही रेज बनाएंगे, इमेज कहां बन रही है वो पता करने के लिए. देखो, वो रेज कैसे बनाते हैं वो आपको सीखना है. ये जो ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट है, यहां से हम 2 रेज बनाएंगे, ठीक है. और वो 2 रेज होंगी, वो कौन सी रेज बनाएंगे हम. देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 4 टाइप की स्पेशल रेज बनाई है ना, उसमें से कोई भी 2 आप पिक कर लो, ठीक, कोई भी 2, ठीक है. तो मैं 2 आसान वाली पिक कर रहा हूं. यहां से जो पैरेलल रेज आएगी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो क्या होगा, उसका क्या होगा, वो आएगी मिरर से टकराएगी, और फिर आप सोच सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होगी, कैसे जाएगी, वो फोकस से पास होती हुई जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है. अभी तो ये एक रे बनी. दूसरी रे हम कैसे बना सकते हैं. दूसरी रे के लिए आपके पास 3 चॉइस बचती है, उसमें से अपन ये वाली रे लेते हैं कि यहां से एक रे गई. इसके बारे में खास बात यह है कि इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो एक्चुअली सी से पास हो रहा है, ठीक है. तो ये वाली जो लाइट रे जाएगी ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी हमें पता है, क्योंकि ये सी से पास हो रही है तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो ये इसी पाथ पे वापस इधर आ जाएगी, ठीक है. अब देखिए, 2 रेज हमने बना लिए. एक जो पैरेलल जा रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हुई, जो सी से पास होते हुए आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होते हुए उसी लाइन पे चले गई, ठीक है. अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करेगी वहीं पे हमें इमेज दिखाई देगी. तो क्या लगता है आपको, ये दोनों कहां मीट करेंगी, क्या इस साइड मीट करेंगी. आपको लग रहा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं. इस दोनों को हम, इन दोनों लाइट रे को हम इधर एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये यहां पे मीट कर रहे हैं, ठीक है. यहां पे इसका मतलब जो इमेज है वो यहां पे दिखाई देगा.
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये उसकी इमेज बनी, ठीक है। और यहां पे अपन खड़े होंगे, यहां हमारी आई लोकेटेड होगी, ठीक है, जहां से हम इस इमेज को देख रहे होंगे। अब देख सकते हैं मोर लेस जो प्रोसेस है वो वही है जो प्लेन मिरर में था। और ये जो डायग्राम हमने बनाया है उसको हम बोलते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको बोला जा सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, उसका रे डायग्राम बनाओ। तो हम यही डायग्राम बनाएंगे। अब आप ध्यान दें, ये जो इमेज बनी है यहां पे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो बनी है वो बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड मिरर है। फिर आप ये देख सकते हैं कि इमेज इरेक्ट है, सीधी है, साफ साफ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये सेकंड सिचुएशन देखें, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने कहां रखा है, फोकस पे रखा है। मतलब थोड़ा अपन इधर लेके आ रहे हैं, पहले एफ और पी के बीच में रखा था, अब फोकस पे रख रहे हैं। अब जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, उसके लिए हमें रे डायग्राम बनाना है। तो आप देखें फिर से क्या करेंगे, इससे बहुत सारी लाइट रेज आके हिट करेंगी और वो जहां रिफ्लेक्ट होंगी वही इमेज रिफ्लेक्ट होंगी कि मीट करेंगी। जहां से बहुत सारी लाइट रेज आके हिट करेंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी, जहां वो मीट करेंगी वही इमेज बनेगा। लेकिन वो इमेज पता करने के लिए हमें सिर्फ दो रे बनाने की जरूरत है। तो देखो सबसे पहली रे तो मैं ये ले लेता हूं, पैरेलल वाली रे, ठीक है। ये जो रे है उसका तो आप जानते हैं क्या होगा, बहुत आसान है। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी कुछ इस तरीके से। दूसरी रे आप ऐसी ले लो, ये वाली, ठीक है, ये रे ले लो। मतलब ये वो रे है जिसको आप एक्सटेंड करोगे तो सी से पास करेगी, ठीक है। तो ये रे का क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर अपने पाथ पे ही वापस चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक, ऐसे कुछ। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं हमारी। तो देखो ये दोनों रे जो है आपको देखने में ही लग रहा होगा और ऐसा होता भी है, ये दोनों पैरेलल होती हैं। ये दोनों जो रेज हैं वो पैरेलल है, ठीक है। अब ये दोनों जहां मीट करेंगे ना वहां इमेज बनेगा। अब ये दोनों कहां मीट करेंगे, ऑब्वियसली ये दोनों इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। पैरेलल रेज कहां मीट करती है, इन्फिनिटी पे, टू इन्फिनिटी। तो ये दोनों पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मीट करेंगी और जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। अब तीसरी सिचुएशन पे आप ध्यान दें। अब ऑब्जेक्ट को मैंने अलग जगह रखा है, एफ और सी के बीच में रखा है, ठीक है। पहले एफ और पी के बीच में, फिर थोड़ा इधर किया तो फोकस पे, अब और इधर किया तो सी और एफ। अब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसका रे डायग्राम बनाना है। तो फिर से हम यहां से दो रेज बनाएंगे, तो बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट होगा। तो सबसे पहले तो मैं पैरेलल वाली रे ले लेता हूं। ये जो है वो रिफ्लेक्ट होके हमेशा की तरफ फोकस से पास करेगी, ठीक है। दूसरी रेज में कौन सी लूं, अब थोड़ा अलग टाइप की रे लेता हूं इस बार आप ये रे ले लो जो फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट हो, इस तरीके से। तो जो इंसिडेंट रे फोकस से पास होते हुए आती है, मैंने आपको बताया था कि वो कैसे जाती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब वो इस तरीके से जाएगी, लाइक दिस, ठीक। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आप देखिए कहां मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रही है, यहां पे। तो इमेज जो है वो यहां बनेगी इस तरीके से, ये इमेज होगी। तो आप देखिए यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है। ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इमेज इन्वर्टेड है। तो जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि स्फेरिकल मिरर्स में इमेज जो है वो अलग अलग टाइप की बन सकती है। तो आप देखें यहां पे सीधी बनी, यहां पे उल्टी बनी, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हम देखेंगे। लेट्स मूव टू द फोर्थ केस। अब चौथा केस में हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है। ऑब्जेक्ट को अपन और इधर लेके आए, ठीक है। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया है। अब इसकी इमेज का रे डायग्राम हमें बनाना है। तो फिर से हम बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहां से एक पैरेलल लाइट रे हमने डाली प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी ऑब्वियसली, ठीक है। दूसरी लाइट रे जो होगी वो हम कैसे बना सकते हैं, यहां से कोई दूसरी लाइट रे बनानी है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो ये वाली बना लेते हैं अपन कि जो फोकस से ज्यादा पास होते हुए जाएगी इस तरीके से, उसका क्या होगा, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो यहां मीट कर रही है, मतलब जो इमेज है वो यहां ऐसे बनेगी इमेज, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पर इमेज बन गई है, ठीक है। और इन्वर्टेड तो है ही।
और जैसा सर आपको लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ना, इमेज भी उतना ही बड़ा है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातें जो है हम लास्ट में एक टेबल में लिख लेंगे, तो अभी आप घबराए नहीं, अभी तो आप सिर्फ फ्री डायग्राम देखें कैसे बना जा रहा है। अब अपन नेक्स्ट केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन सी, या फिर ऐसे बोले बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, कुछ इस तरीके से। अब देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनेगी। फिर से अपन एक पैरेलल वाली लाइट ले लेते हैं। 4 रे जो मैंने आपको बताई थी उसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं, बट ये पैरेलल वाली आप देख रहे हो मैं बार बार ले रहा हूं क्योंकि इसको लेना बहुत आसान होता है। ये सबसे सिंपल टाइप की होती है कि पैरेलल रे आई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो गई, बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरी रे मैं कैसे लूं, ये वाली ले लेता हूं, ये ले लो जाए जो सी से पास होते हुए आएगी। ठीक है, ये ले लेते हैं। पहले मैं वो वाली ले रहा था जो फोकस से पास होते हुए आती, पर ठीक है कोई भी लो आप, सेम ही आंसर आएगा और दोनों केस में आपका जो डायग्राम है वो सेम माना जाएगा। तो अगर ये रे आती है ऐसे सेंटर से पास होते हुए, तो ऑब्वियसली इसमें यही रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, इसी के लॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों यहां मीट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इमेज जो है कुछ ऐसे बनेगी। तो ये हमारी इमेज है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो इमेज जो है वो सी और एफ के बीच बन रही है और छोटी बन रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कभी बड़ी इमेज बन गई, कभी छोटी इमेज बन गई। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अलग अलग चीजें हो जाती हैं स्फेरिकल मिरर में। अब एक लास्ट केस देखेंगे हम, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। इंफिनिटी पे रखा हुआ है इसका मतलब है कि वो बहुत ही दूर रखा हुआ है, बस सी के इधर है लेकिन बहुत ही दूर है। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर है। जैसे मान लो सन की बात कर सकते हैं, जैसे सन तो हमसे बहुत दूर होता है। ठीक है, तो सन जो है बहुत दूर है, तो हम मान सकते हैं इन्फिनिटी पे। तो सन से लाइट रेज आएंगी, और सन क्योंकि बहुत दूर है तो सन से जो लाइट रेज आएंगी हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो आपस में पैरेलल होंगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो उसके लिए जो रेज आएंगी वो अपन कुछ ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप से, कि इस टाइप से कुछ रेज आएंगी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। और ये जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां मीट करती है ये मैंने आपको बताया था, तो वापस बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों जो है वो रिफ्लेक्ट होके फोकल प्लेन में मिलती है, फोकल प्लेन में। ठीक है, तो यहां कहीं मिलेगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां, तो यहां पे जो सन की इमेज है वो यहां बनेगी इस टाइप से। ठीक है, तो ऑब्वियसली सन तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बट उसकी जो इमेज है वो बहुत ही छोटी सी बनती है, बहुत ही छोटी सी बनती है। और हमने सारे केसेस देख लिए हैं कि ऑब्जेक्ट कहां होने पे कहां इमेज बनती है और कैसे बनती है। ठीक है, हर केस में जो की पॉइंट्स है वो हम नोट कर लेते हैं। जैसे देखो, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज बनती कहां है, इमेज की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है इमेज की, तो वो हम लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट फोकस पे है, फोकस पे, तब इमेज कहां बनती है, ये रेज जो है वो इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, तो हम बोलेंगे तब जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो जो इमेज है वो कहां बन रही है, आप देखो सी के बाद बन रही है, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं हर केस में कहां कहां इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। जो ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में है, सी के बाद है, तो इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। तो हमने देखा हर जगह पे, हर सिचुएशन में इमेज कहां कहां बन रही है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे बनती है। ठीक है, जबकि प्लेन मिरर में हमेशा ही, आप देखना प्लेन मिरर में हमेशा ही क्या होता है, उसके स्लाइड पे मैं आपको जाके बताता हूं। ये हमने देखा था प्लेन मिरर में हमेशा ही बिहाइंड होती है इमेज, बिहाइंड दी मिरर, हमेशा ही मिरर के पीछे होती है इमेज। बट जैसा कि मैंने आपको बोला था कि स्फेरिकल मिरर थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, इसमें आप देखें इमेज बिहाइंड सिर्फ तब बन रही है जब पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, बाकी किसी में भी वो मिरर के पीछे नहीं बन रही है, सामने ही बन रही है, सामने बन रही है, सामने बन रही है, सामने बन रही है, सामने बन रही है। ठीक है,
अब थोड़ा इमेज के साइज की बात करते हैं। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था, प्लेन मिरर में कि जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही इमेज की साइज होती है, सेम साइज के होते हैं दोनों, हमने लिखा भी था, आप देखना। यहां पे ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं यहां पे जो इमेज की साइज है इस केस में वो बड़ी है, तो हम बोलेंगे इमेज इज इनलार्ज्ड। इमेज जो है वो इनलार्ज्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। इस केस में थोड़ी देर बाद हमें आते हैं, यहां पे आप देखें ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, क्लियरली दिख रहा है कि इमेज जो है वो इनलार्ज्ड है। इस केस में आप देखें, इसमें दिख रहा है आपको कि दोनों सेम साइज के हैं। इसमें आप देखें ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज छोटी है तो हम बोलेंगे स्मॉलर या डिमिनिज्ड, स्मॉलर या डिमिनिज्ड, मतलब इमेज छोटा है। इस केस में भी इमेज छोटा है, देखो सन तो बहुत बड़ा है जैसे मैंने आपको बताया, और इसकी इमेज जो छोटी बनेगी तो डिमिनिज्ड, इनफैक्ट यहां पे बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, हाईली डिमिनिज्ड बोल सकते हैं, ठीक। इस केस में जो इमेज है वो बहुत बड़ी होती है, इनफैक्ट बड़ी नहीं बहुत ज्यादा बड़ी होती है, हाईली इनलार्ज्ड। मतलब इसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप ऐसा सोचो ना, ये दोनों रेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, तो वहां से यहां तक, वहां से यहां तक इमेज बनेगी जो कि बहुत बड़ी होगी, ठीक। तो ये तो हमने बात कर ली कि इमेज की साइज के बारे में। अब इमेज का नेचर, इमेज का नेचर देखो, जैसे नेचर का मतलब क्या है कि यहां देखो ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधा है, ठीक है। जैसे यहां पे देखो उल्टा है, उल्टा है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि जो इमेज है वो इरेक्ट है, ठीक है। यहां पे हम बोलेंगे जो आप देखो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, यहां पे जो इमेज है वो भी कैसी है, इन्वर्टेड है, यहां पे इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, यहां पे इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, यहां पे जो इमेज है वो भी इन्वर्टेड होती है, क्योंकि देखो ये लाइट रे जहां मीट करेगी वहां एरो बनेगा ना, तो एरो नीचे आ रहा है, तो ये भी इन्वर्टेड है। कहां लिखो, स्पेस नहीं बचा मेरे पास, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो इसमें आप नोट करें, नोट करने वाली बात यह है कि एक ही केस में इमेज इरेक्ट बन रही है, ठीक है, बस इसी केस में इमेज इरेक्ट बन रही है जब फोकस और पोल के बीच में, बाकी आप देखो इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड। और मैंने आपको अब बताया था रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो आप बताएं में से किस केसेस में इमेज रियल है और किस केसेस में वर्चुअल है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट आप फिर भी बता पाएंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज में लाइट रेज एक्चुअली में मीट करती है, एक्चुअली में, और वर्चुअली में एक्सटेंड करने पे मीट करती है। जैसे ये जो है इसको अपन वर्चुअल इमेज बोलते हैं ना, प्लेन मिरर वाले वर्चुअल, क्यों, क्योंकि ये जो लाइट रेज है वो एक्सटेंड करने पे मीट कर रही है, इसलिए वर्चुअल, ठीक। तो आप देखो इस केस में क्या हो रहा है, लाइट रेज को एक्सटेंड करने पे मीट हुआ है, मतलब ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इस केस में आते हैं, इसमें आप देखो इसमें जो लाइट रेज है क्या वो एक्सटेंड करने मीट कर रही है, नो, वो तो एक्चुअली में मीट कर रही है, एक्चुअली में, तो ये रियल इमेज है, ठीक है। वैसे यहां पर भी लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, ये रियल इमेज है, यहां भी लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, ये रियल है, यहां भी लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, ये भी रियल इमेज है। इस केस में भी लाइट रेज एक्चुअली मीट करी है, आगे जाके ये रियल इमेज है, ठीक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इमेजेस की जब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखा गया है। इसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं कि वर्चुअल जो है वो सिर्फ इसी केस में बन रहा है, इसी केस में वर्चुअल इमेज बन रहा है, बाकी सब में रियल 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 रियल। ये आप फोटो देखें, ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसका फोटो है। ये वाला जो केस मैंने आपको बताया है ना, ये वाला केस वो एक्सपेरिमेंटली किया गया है। आप देखो ये जो है वो मिरर है हमारा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जैसे यहां पे था। फिर जैसे यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था सी और एफ के बीच में, वैसे ये कैंडल रखा गया है यहां पे जो कि मिरर के सी और एफ के बीच में लाई कर रहा होगा। तो देखो जैसे हमने यहां पे देखा था इन्वर्टेड बड़ी इमेज बनती है, वैसे आप यहां पे देखो स्क्रीन पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है और बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है, दिख रहा हो आपको। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक्सपेरिमेंट किया गया है इस वाले केस का, तो आपको और फील आएगी इसको देख के। ये जो फोटो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इस केस का,
ये जो है थोड़ा कॉनकेव मिरर है। ये थोड़ा आपको हो सकता है समझने में डिफिकल्ट लगे। देखो ये कॉनकेव मिरर है और ये जो कैंडल है इसके बहुत पास रखी हुई है, तो ऑब्जेक्ट बहुत पास है, तो फोकस और पोल के बीच में होगा। इस फ्लेम की इमेज आप देखो, पूरी इमेज आ भी नहीं पा रही है क्योंकि इसकी जो इमेज है वो बड़ी बन रही है। तो आप देखो फ्लेम के छोटे से पार्ट की ही इमेज इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, इमेज की जो साइज होती है वो बड़ी होती है और इरेक्ट है वो भी आपको लग रहा होगा। ये एक टेबल है, आप देखें इसमें क्या है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रखा है गया है, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, अलग अलग जगह पे जैसे हमने रखा था। 6 केसेस थे देखो, 1 2 3 4 5 6। तो फिर मैंने यहाँ पे बनाया है कि इमेज कहाँ पे बनती है, उसकी साइज कैसे होती है, सेम साइज, डिमिनिश्ड या लार्ज, और वो रियल होती है या वर्चुअल, इन्वर्टेड, जो भी हमने डिस्कस किया वो सब इस चार्ट में, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, तो हर केस में क्या क्या हुआ, जो भी चीज मैंने ग्रीन से लिखी हुई है वो सब आपको याद होनी चाहिए। वो इनफैक्ट यहाँ टेबल पे भी है और ये सारे रे डायग्राम्स भी आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन करें जो एनसीईआरटी बुक से लिया मैंने, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, ध्यान दें आप, ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बोला जा रहा है कि जो इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर द्वारा, जो हमने अभी भी पढ़ा है, जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है। तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है। इनफैक्ट पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इस वर्चुअल पे कंसिडर करोगे तो आपका काम हो जाएगा। वर्चुअल इमेज बन रही है, तो मैंने आपको स्ट्रेस देके बताया भी था कि वर्चुअल इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर में। थोड़ा सा देख सकते हैं हम वापस। तो वर्चुअल इमेज जो है, वर्चुअल आप देखें सिर्फ इसी केस में बनती है, ये आप एकदम ध्यान रखें, सिर्फ इसी केस में वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सब में रियल, यानी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है उस टाइम पे, फोकस और पोल। तो वो ऑप्शन ढूंढते हैं, ये डी, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। फाइंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ, मतलब ये कॉनकेव मिरर है, हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट हैव सेम साइज, इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज के हैं, ठीक है, तो कहां रखा गया होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया भी है, ये वाला केस जो आप देखें इसमें सेम साइज था, सेम साइज, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, ठीक है। तो पहले का आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पहले का आंसर, ठीक। दूसरा, इमेज इज स्मॉलर, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, तो देखें कब कब छोटी बन रही है, इसमें तो इमेज बड़ी बन रही है तो ये नहीं होगा, इसमें जो है वो भी बड़ी बन रही है तो ये भी नहीं, इसमें भी बड़ी बन रही है ये भी नहीं, इसमें तो बराबर साइज की बन रही है तो ये भी नहीं, इमेज छोटी होनी चाहिए, छोटी, हाँ इसमें इमेज छोटी है और इसमें इमेज छोटी है, ये दोनों हमारा आंसर होंगे। तो इसमें सी और एफ पे रखा था, सी और सॉरी इसमें सी और एफ के बीच में तो इमेज था, ऑब्जेक्ट कहां रखा था, सी के इधर, ऑब्जेक्ट सी के इधर, और इसमें भी इन्फिनिटी पे है मतलब सी के इधर ही है, ठीक है। तो हमें अपना आंसर मिल गया है, तो ऑब्जेक्ट जो है सेकंड केस में इधर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बियॉन्ड सी और एट इंफिनिटी, ठीक है, इसमें आंसर था एट सी। थर्ड है इमेज इज लार्जर एंड रियल, इमेज जो है वो ज्यादा बड़ा है और रियल भी है। देखो ये हो सकता है क्या, इसमें बड़ा तो है लेकिन ये रियल नहीं है, बड़ा तो है लेकिन रियल नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें हाँ, इसमें देखो आप रियल है और इनलार्ज भी है, ये होगा, ठीक है। ये देखो इसमें रियल है और ये बड़ा है, ये भी होगा। इसमें रियल तो है लेकिन सेम साइज है, ये नहीं होगा। इसमें रियल तो है लेकिन छोटा है, ये भी नहीं होगा। इसमें रियल तो है लेकिन छोटा है, ये भी नहीं होगा। मतलब ये दोनों केस हो सकते हैं, इसमें फोकस पे रखा था और इसमें सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो हमें अपना आंसर मिल गया है, आंसर होगा बिटवीन सी एंड एफ और एट फोकस, ठीक है। मतलब यहां कहीं रख सकते हो आप या यहां कहीं रख सकते हो। ये क्वेश्चन बताएं आप
कि ये लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए, तुम्हें पता है रिफ्लेक्ट होके इसी रास्ते पे चली जाती है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होगा? तो आप समझते हैं कि यही नॉर्मल भी होगा हमारा। ठीक है, यही तो नॉर्मल भी होने वाला है, यही इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, और वही जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होते हैं तो आर भी क्या हो गया? 0। ये इमेज मैंने आपको दिखाई थी पहले फोटो। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक बार लेडी का इन्वर्टेड इमेज कैसे बना होगा। ठीक है, और इस बार आप देखो इरेक्ट भी बना है। ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख भी सकते हो। एक मिरर के सामने, सॉरी, एक स्पून लेना और उसको आप देखना, उसके सामने खड़े होकर अपनी इमेज देखना उसमें। ठीक है, और स्पून की दूरी चेंज करना आप अपने आप से, तो कभी आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, कभी इरेक्ट। अब देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हमने देखा कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनता है, अब देखेंगे कॉन्वेक्स से कैसे बनता है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें बहुत कम केसेस होते हैं, इनफैक्ट 2 ही केसेस होते हैं। कॉनकेव वाले में 6 केस थे, इसमें सिर्फ 2 केस होते हैं। पहला केस है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। पहला केस में ऑब्जेक्ट जो है उसको यहां रखा गया है, ठीक है, मिरर के फ्रंट में। इसमें बहुत केस क्यों नहीं होते ये भी आप समझ सकते हो। जैसे उसमें बहुत सारे केसेस इसलिए थे, कभी आपने फोकस पे रख दिया, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, कभी फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रख दिया। यहां पे ऐसा नहीं कर सकते। यहां पे तो आप किसी साइड ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहां पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो वो मिरर के पीछे हो गया। तो ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पीछे रखोगे तो इमेज थोड़ी बनेगी, समझ लो। तो अगर आप यहां कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि मिरर के पीछे है। ठीक है, तो यहां पर आप रखोगे मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को, और यहां कोई फोकस और सेंटर कर्वेचर तो होता नहीं है, वो तो इस साइड था, तो यहां पे बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनते। पहला का केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इमेज कैसे बनेगी। वही रे डायग्राम बनाने का हम तरीका फॉलो करेंगे। तो एक रे मैं पैरेलल ले लेता हूं, तो मैंने आपको बताया था कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, रे आई और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। एक्सटेंड होने पे वो फोकस से पास होगी। 2 रे बनानी पड़ती है हमें, तो एक और बनानी पड़ेगी। एक रे आप ऐसी ले लो, ये रे आई, एक्सटेंड करने पे एक्चुअली वो सी से पास हो रही है, तो इससे का क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ पे चली जाएगी। ठीक है, और इमेज कहां बनती है हमें पता है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है। अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पीछे मीट कर रही है यहां पे। ठीक, तो ये हमारी इमेज हो गई। बड़ी सिंपल सी बात है। अब इस इमेज की सारी प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर में लिखा था। क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? पहले तो ये बन कहां है, आप देखें पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, ये पोल है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज जो है बिटवीन पोल एंड फोकस है। ठीक है, और उसके साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं साइज छोटी है, डिमिनिश्ड। फिर इरेक्ट है इमेज, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और लास्टली आप ये भी देख सकते हैं कि ये रियल है या वर्चुअल। वर्चुअल है क्योंकि रेज को एक्सटेंड करने पे मीट कर रही है, वर्चुअल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब जो सेकंड केस है वो हम देखते हैं, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे इमेज बने। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उससे जो रेज आएंगी वो पैरेलल होगी, प्रिंसिपल वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। कुछ जैसे हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट इस साइड बहुत दूर है इंफिनिटी पे, ठीक है, तो उससे जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगे। कॉनकेव में थोड़ा सा अलग सा बताया था मैंने, वहां पे ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा था बहुत दूर, तो इस डायरेक्शन में पैरेलल ले जा रही थी, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे बहुत दूर है तो उससे पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है, तो अब ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होगी जहां मीट करेंगी वही इमेज बनेगी। तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये सिचुएशन हम पहले देख चुके हैं। कब देखा था हमने, जब मैं आपको फोकस के बारे में बता रहा था, कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के बारे में जब मैं बता रहा था, तो ऐसी रेज क्या होता है तब मैंने आपको बताया था। तो आप देखें वहां पे मैं स्ट्रेट अवे रे डायग्राम बना रहा हूं, तो इस तरीके से कुछ होगा, रेज रिफ्लेक्ट होंगी, एक्सटेंड करने पे फोकस पे मीट होगी, तो मतलब इमेज यहां बनेगी। ठीक है, तो ये इमेज कहां है, इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है कि इमेज इज एट फोकस, और बहुत छोटी होती है ये इमेज,
हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है, और इरेक्ट और वर्चुअल होती है। ये केस कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है ऐसे। ये फोटो आप देखें, ये जो सेटअप है, ये जो केस है उसका सेटअप है, वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ये जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और आप देखो एक कैंडल को ऑब्जेक्ट की तरह इससे कुछ दूरी पे रखा गया, तो उसकी इमेज आप देखो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है और छोटी भी बन रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा। जैसे एक और इफेक्ट आप चाहे तो देख सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं रिफ्लेक्शंस के। देखो जैसे यहाँ पे एक लेमन रखा हुआ है पानी में, ठीक है, तो आप देख कि आपको लग ही रहा होगा कि लेमन का साइज एक्चुअली में छोटा है, लेकिन जो पार्ट पानी के अंदर है ना वो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली ये जो फिनोमेना हो रहा है वो रिफ्रैक्शन के कारण ही हो रहा है। तो ये टेबल मैंने बनाया है वैसे जैसे कॉनकेव बनाया था, आप इसको देखें और ये आपको याद होना चाहिए। इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि दो ही केस होते हैं, 1 2, ठीक है। इसमें भी कुछ चीजें आप नोटिस करें, ठीक है। इसमें जो इमेज होती है वो हमेशा ही इरेक्ट बनती है, हमेशा ही वर्चुअल बनती है, हमेशा ही डिमिनिस्ड बनती है, ठीक है। तो इस केस में भी वही हो रहा है, डिमिनिस्ड, इरेक्ट, वर्चुअल मैंने यहां पे लिखा था वो छुप गया है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस जो होता है बहुत आसान होता है। उसमें जो इमेज बनती है, ध्यान देखें आप, हमेशा ही डिमिनिस्ड होती है, हमेशा ही छोटी होती है, हमेशा ही सीधी होती है और हमेशा ही वर्चुअल होती है। चलें ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करें, आपको मजा आएगा, थोड़ा ध्यान से करना है बस। आइडेंटिफाई द मिरर, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि इमेज के बारे में बताया गया है, सो द आंसर इज यस, ठीक है। तो ये तो बड़ा अच्छा कंक्लूजन हो गया कि रियल इमेज जो है वो आंसर हो जाएगा मेरा, कॉनकेव। इमेज जो वर्चुअल और डिमिनिश, तो अभी हमने देखा वो कॉन्वेक्स में होता है। इमेज इज वर्चुअल एंड सेम साइज, वर्चुअल सेम साइज, ये प्लेन मिरर में होता है, ठीक। तो दीज आर सम गुड क्वेश्चंस। इनफैक्ट ये 3 जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें कि इन तीनों में जब वर्चुअल इमेज बनती है, तीनों में जब वर्चुअल बनती है, तो कॉनकेव में जो वर्चुअल बनती है वो मैग्नीफाइड होती है, कॉन्वेक्स में जो होती है वो डिमिनिश्ड होती है, प्लेन मिरर में जो बनती है वो सेम साइज की होती है। एक और अच्छा क्वेश्चन ध्यान में आया, आपको मजा आ रहा है तो करें। इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ मिरर, इमेज उसी साइज की है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, सॉरी, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की है। वो किस में होता है? प्लेन मिरर में होता है, ठीक है। प्लेन मिरर में तो ऑलवेज ही होता है, हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है। और बच्चे बाकी दोनों मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में हमेशा छोटा होता है, कॉनकेव में हो सकता है क्या सेम साइज, सेम साइज होता है। यहां देखें जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेम साइज होता है, हालांकि हमेशा नहीं होता है, यहां बड़ा है फॉर एग्जांपल, तो कॉनकेव भी आंसर होगा, हालांकि नॉट ऑलवेज, ठीक। कुछ क्वेश्चंस मैं और आपसे पूछना चाहता हूं इंटरेस्टिंग से। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पून होता है वो भी मिरर की तरह एक्ट करता है। ये जो है अभी ये ऐसे जब स्पून रखा हुआ है और आप इसके पास जाके अपनी इमेज देखना चाहेंगे तो ये कैसे मिरर की तरह काम करता है, कॉन्वेक्स, और ये जो है वो कॉनकेव, ठीक है। तो अगर हम इमेज के साइज की बात करें, इमेज की साइज की बात करें, तो आपको बताना है कि इसमें जब आप इमेज देखोगे तो आपको कैसी साइज दिखाई देगी, मतलब छोटी या बड़ी, और इसमें जब इमेज देखोगे तो कैसी साइज दिखाई देगी, छोटी या बड़ी, ठीक। तो आप बताएं, बहुत ही सिंपल है, आंसर ये है कि ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, और आप देखिए मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो इसमें जब आप इमेज देखोगे तो हमेशा छोटी इमेज ही दिखाई देगी आपको, ठीक है। ये कॉनकेव है, इसमें हमने देखा है कि छोटी इमेज भी बनती है और बड़ी भी बनती है, तो इसमें जब आप इमेज देखोगे तो आपको छोटी भी दिखाई दे सकती है और बड़ी भी दिखाई दे सकती है, दोनों दिखाई दे सकती है। फिर इरेक्ट या इन्वर्टेड की बात करते हैं। इसमें अगर आप अपना फेस सामने ले जाते हो और इमेज देखते हो तो आपको इरेक्ट दिखाई देगी या इन्वर्टेड, और इसमें भी इरेक्ट या इन्वर्टेड। तो कॉन्वेक्स का तो 1 या 2 ही केसेस होते हैं, और मैंने आपको बताया कि हमेशा ही इरेक्ट इमेज बनती है, तो इसमें आपको सीधी इमेज ही दिखाई देगी, ठीक है। और इसमें सीधी भी बन सकती है और उल्टी भी, तो इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी, ठीक। ये क्वेश्चन देखा जाए तो अभी हम थोड़े पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं स्पून का एग्जांपल लेके इसलिए बता रहा हूं ताकि ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं,
ठीक है, तो आप एकदम नया स्पून लें, नए स्पून में अच्छे से इमेज दिखाई देती है, और दोनों केस में इमेज देखने की कोशिश करें। बड़ा स्पून लेंगे तो और अच्छे से इमेज दिखाई देगी, दोनों में देखने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे जो चीज मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा, जैसे इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि ये आदमी जो है वो किसी मिरर में अपनी इमेज देखता है, तो आपको बताना है कि इस इमेज को देख के कि ये जो मिरर है वो प्लेन मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कौन सा मिरर है। देखो ये प्लेन मिरर तो नहीं हो सकता, पहले आप सोचें कौन सा होगा, आपने शायद सोच लिया होगा, मैं बताता हूं। प्लेन तो हो नहीं सकता, प्लेन में जो इमेज बनती है हमेशा सेम साइज की होती है, सेम साइज की। इसमें तो साफ दिख रहा है कि आदमी की इमेज बहुत बड़ी बन रही है, आप देखो आदमी का फेस इतना बड़ा है और उसकी इमेज इतनी बड़ी है। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो हमेशा सेम साइज होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स, मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स हमेशा छोटी बनती है, कॉन्वेक्स हमेशा स्मॉल इमेज बनती है, ये भी नहीं। कॉनकेव हो सकता है, कॉनकेव में ही सिर्फ एक बड़ी इमेज बन सकती है, तो ये कॉनकेव है। इस क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इनवर्टेड इमेज, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इन्वर्टेड इमेज बना सकता है क्या, इन्वर्टेड नहीं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, देखो यहां पे भी हमने देखा था, इसमें हमेशा इरेक्ट इमेज बन रही थी। पीछे जो हमने रे डायग्राम्स बनाए हैं या टेबल है उसमें भी आप देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इन्वर्टेड इमेज, ये जो है ये एक्चुअली फॉल्स है। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इन्वर्टेड इमेज, हाँ ये हो सकता है, ट्रू है। देखो सारे वेरिएशंस जो होते हैं वो कॉनकेव में ही होते हैं। ठीक है, आप ऐसा सोचेंगे तो चीजें याद रखनी आसान होगी, क्योंकि देखो कॉनकेव में 6 केसेस बने थे, ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही बने। प्लेन मिरर कैन फॉर्म इन्वर्टेड इमेज, ये तो गलत है, ये भी फॉल्स है। प्लेन मिरर जो है वो भी हमने देखा था इरेक्ट इमेज बनाता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखें 3 मिरर्स है हमारे पास, 1 2 3, ठीक है, कोई एक कॉनकेव है, कोई एक कॉन्वेक्स है, कोई एक प्लेन है, हमें नहीं पता कि कौन सा मिरर है। ठीक है, जैसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं इसमें, कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ठीक है कॉनकेव कॉन्वेक्स तो गोल होते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर गोल थोड़ी होता है, ये प्लेन मिरर भी गोल हो सकता है और आपने देखे भी है। ठीक है, हालांकि जनरली जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, बट उसमें से आप एक गोल काट के निकाल सकते हो ना, तो ये जो चीज आप काट के निकालोगे वो अभी भी प्लेन मिरर ही रहेगी, और कैसी दिखेगी, गोल। ठीक है, तो 3 मिरर है हमारे पास, हमें पता नहीं है कौन सा मिरर कौन सा है, आपको पता नहीं। हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को तीनों मिरर के बहुत पास रखते हैं, बहुत पास रखते हैं, बहुत पास, और तीनों केस में जो इमेज बनी है वो आपको दिखाई गई है। आप देख सकते हैं इसमें बड़ी इमेज बनी है, इसमें छोटी, और इसमें सेम साइज की। ठीक है, तो इस डेटा को यूज करके बताना कि कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखें कि मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखा गया, ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखा गया, ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू मिरर। तो ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा गया है, इसका मतलब वो एक्चुअली बिटवीन पोल एंड फोकस होगा। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोलर फोकस के बीच में होगा। ठीक है, ठीक है, और पोलर फोकस के बीच में है अगर, तो कॉनकेव में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और लार्ज, लार्ज, यानी ये जो है वो कॉनकेव है। ठीक है, और कॉन्वेक्स में क्या बनता है, कॉन्वेक्स में तो हमेशा ही छोटी इमेज बनती है, हमेशा ही। ठीक है, तो यानी कि ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो बच गया वो प्लेन मिरर होगा, और प्लेन मिरर में सेम साइज की बनती भी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखें यस और नो में आंसर करना है आपको। कैन वी से, क्या हम ये बोल सकते हैं कि रियल इमेज बाय मिरर्स इज ऑलवेज इन्वर्टेड, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी मिरर्स हमने पढ़े हैं उनसे जब रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, यस या नो। तो थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, सारे मिरर्स को देखते हैं जरा। तो देखें अगर हम प्लेन की बात करें, प्लेन मिरर, तो वो तो रियल इमेज कभी बनाता ही नहीं है, वो तो वर्चुअल बनाता है, तो इसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो क्या वो रियल इमेज बनाता है, नहीं वो भी नहीं बनाता है, वर्चुअल बनाता है, मैंने आपको बताया। कॉनकेव की बात करें, हाँ कॉनकेव रियल भी बनाता है तो वो और वर्चुअल भी। तो कॉनकेव के सारे केसेस में देखना पड़ेगा कि जो रियल है क्या वो ऑलवेज इन्वर्टेड है।
सो देखो हम आ गए यहाँ पे। ये जो केस था इसमें तो वर्चुअल बन रहा है, ये देखना ही नहीं है। इसमें रियल बन रहा था, इसमें रियल बन रहा था और इन्वर्टेड था। सही है, अभी तो सही लग रहा है। इसमें भी रियल था और इन्वर्टेड है, ये भी सही है। यहाँ पर भी रियल और इन्वर्टेड है, ये भी सही है। यहाँ पर भी रियल और इन्वर्टेड है, ये भी सही है। यहाँ पर भी रियल है और इन्वर्टेड, ये भी सही है। या दैट्स ट्रू, इसका मतलब यस आंसर है, यस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया कि अगर इमेज रियल है तो हमेशा ही कैसी होगी, इन्वर्टेड। ये आप याद भी रखें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इमेज रियल है तो हमेशा ही इन्वर्टेड होगी। ठीक, दूसरे पे आते हैं। कैन वी से वर्चुअल इमेज बाय मिरर्स इज ऑलवेज इरेक्ट? क्या हम, ये उल्टा क्वेश्चन है, क्या हम बोल सकते हैं वर्चुअल जो होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, हमेशा सीधा होता है? देखना पड़ेगा एक एक करके। प्लेन मिरर की हम बात करें तो हाँ, प्लेन मिरर में तो ऐसा होता है कि वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा और इरेक्ट भी होती है। तो प्लेन मिरर में के अकॉर्डिंग तो यस आ रहा है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में चल के देखते हैं। तो कॉन्वेक्स जो है आप देखें यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना रही है और इरेक्ट भी है, वो वर्चुअल भी और इरेक्ट भी है, तो अभी तक यस ही लग रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स की बात भी हो गई। अब कॉनकेव की बात कर लेते हैं। कॉनकेव में सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल बनता है, इसी में, और वो इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। बाकी कोई भी केस आप देख लो, सब में रियल है। यहाँ पे वर्चुअल भी इरेक्ट भी है, मतलब हमारा आंसर यस होगा। सो द आंसर इज यस। ठीक, तो ये तो बड़ा अच्छा कंक्लूजन हो गया कि रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और जो वर्चुअल है वो हमेशा ही इरेक्ट आती है। दैट्स गुड। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मिरर, मतलब जो तीन तरह के हमने मिरर्स पढ़े हैं वो अगर आपके पास रखे हों, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कौन सा मिरर कौन सा है? ठीक है, ऐसे तो पता करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आपको सिर्फ इमेजेस देख के जजमेंट लेना है। इमेजेस देख के जजमेंट लेना है यार कि तीनों में से कौन सा मिरर कौन सा है। तो उसको एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप जो है मिरर के बहुत पास खड़े हो जाओ, स्टैंड क्लोज टू मिरर, ठीक है, एंड सी योर इमेज, एंड सी योर इमेज। मिरर के बहुत पास खड़े होके आप अपनी इमेज देखो तो क्या होगा। देखो जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में अगर आप बहुत पास खड़े हो तो इसका मतलब है कि आप जो है वो पोलर फोकस के बीच में होंगे। ठीक है, बहुत पास खड़े हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी। ठीक है, अब जैसे कॉन्वेक्स मिरर है अगर, तो क्या होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर के पास अगर आप खड़े हो तो मतलब आप यहां पे खड़े होगे। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, पता है हमें। ठीक, इनफैक्ट दूर भी खड़े होगे तो छोटी बनेगी। ठीक है, लेकिन सब हमें तो पता नहीं है ना कौन सा मिरर कौन सा है, तो हम सबके पास खड़े हो रहे हैं। इसमें पास खड़े हो रहे हैं तो छोटी बनेगी। ठीक है, इसमें पास खड़े होंगे तो फोकस और पोल के बीच में होंगे तो बड़ी बनेगी। और अगर हम प्लेन मिरर के पास खड़े होते हैं, ठीक है, तो प्लेन मिरर के पास खड़े होने पे इमेज जो है वो सेम साइज की बनती है, सेम साइज की। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। आप तीनों मिरर के सामने खड़े हो गए, अगर आपको अपनी इमेज सेम साइज की लगी तो यानी प्लेन मिरर है, छोटी लगी तो कॉन्वेक्स मिरर है, और बड़ी लगी तो कॉनकेव मिरर है। जैसे मैं आपको फोटो दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव, उसके सामने आप खड़े हो, ये वाला केस है बेसिकली, तो आपको अपनी बड़ी इमेज दिखाई देगी। कॉन्वेक्स के सामने खड़े हो तो इस तरह से छोटी इमेज दिखाई देगी। प्लेन मिरर के सामने सेम इमेज दिखाई देगी, उसकी फोटो दिखाने का कोई मतलब नहीं है, वो तो आप रोज ही देखते हो। ठीक है, आईने में। ये जो पार्ट मैंने अभी आपको बताया है उसको आप ऐसा ना सोचिए सिर्फ थ्योरी की तरह ना देखें, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कैसे पूछा जा सकता है।